हेलो एवरीवन, आज हम असेसमेंट के बारे में जानेंगे। कहने को तो ये एक ही वर्ड है, लेकिन सीटेट में आपसे ये 3 अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको आंसर कौन सा लगाना है। तो आज हम इसको ही बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, साथ ही सीसीई को समझेंगे और कुछ पीवाईक्यूज़ भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट होता है किसी के बच्चे को जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसका प्रोग्रेस चेक करते हैं, उससे जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसको चेक करते हैं, मेजर करते हैं उसकी लर्निंग को कि पहले से उसकी लर्निंग हुई ज़्यादा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसके गोल को जानते हैं। पूरी तरह से एक बच्चे का हम इवैल्यूएशन करते हैं असिस्टेंट में कि हमने जो भी चैप्टर जो भी क्लास में चीज़ें पढ़ाई हैं बच्चों को वो समझ में आई हैं बच्चे को या नहीं आई हैं। अब सीटेट में आपसे ये 3 तरीके से पूछा जाता है असेसमेंट। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमें इन तीनों को ही बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि हम अपने एग्ज़ाम में सही जो हमारा आंसर हो उससे टिक कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर जो लर्निंग जो होता है उसमें हम देखते हैं जब हम लर्निंग करा रहे होते हैं बच्चों को, जैसे क्लास में हमने कोई बच्चों को चैप्टर समझाया, उसी दौरान हम जब बच्चों से उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, फिर हम उनको फीडबैक देंगे। मतलब उसी टाइम पे जब हम उस प्रोसेस को करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं कि बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है और कितना उसको चीज़ें समझ में आई हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ड्यूरिंग क्लास जब हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसमें जब हम बच्चों का लर्निंग चेक करेंगे, उनका फीडबैक उनको देंगे, तो हमारी वो किस में आ जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब जो क्लास के दौरान ही उनका असेसमेंट करा जाए। सेकंड है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ मॉनिटर करते हैं अपने आप को, वो चीज़ें देखते हैं कि उन्हें चीज़ें कितनी समझ में आई हैं। जैसे कि क्लास से पढ़ के वो स्कूल घर गए तो घर पर उन्होंने अपना जब होमवर्क करा तो उनको समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें उनको समझ में आई हैं, क्या क्या उन्हें टीचर से दोबारा पूछना है। तो ये एक तरह का हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट करना, इसको हम कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। और लास्ट हमारा आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब हमारा एक यूनिट या एक कोर्स पूरा हो जाता है तो हम एंड ऑफ द ईयर या एंड में ही साल के बीच में ही बच्चों से एग्ज़ाम लेते हैं, पेपर लेते हैं जब, तो उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसको हम सम्मेटिव भी कह सकते हैं कि जो लास्ट में लिया जाता है पूरा एक पीरियड होने के बाद। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम सम्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सीसीई की। सीसीसी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के हिसाब से, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर बच्चों का जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी उनके अचीवमेंट होंगे उन्हें हम नोट करें, उन्हें असेस करें। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक, मेंटली हो गया, सोशली हो गया, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट जो भी उनके हैं, बच्चों का क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनका प्रोग्रेस कैसा है, सब कुछ ऑलराउंडर देखना बच्चों का डेवलपमेंट, वो आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव में। और इवैल्यूएशन जो होता है हमारा, इवैल्यूएशन में हमारे वेरियस ऑफ टूल्स आ जाते हैं, टेक्निक्स आ जाते हैं, जिसको हम यूज़ करके बच्चों का जो प्रोग्रेस है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकें, उनको असिस्ट कर सकें कि कितना बच्चों ने सीखा है, किस तरीके से सीखा है। ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। सीसी को हम कह सकते हैं कि इसमें सोलिस्टिक एरियाज़ और को सोलिस्टिक एरियाज़ दोनों आते हैं। सोलिस्टिक एरियाज़ वो होते हैं जो हम क्लास के अंदर बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि उनकी लैंग्वेज हो गई, साइंस, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट क्राफ्ट हो गए, म्यूज़िक, पेंटिंग हो गए, इस तरह की चीज़ें हमारी सब सोलिस्टिक एरियाज़ में आती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी एक एकेडमिक कह सकते हैं चीज़ें होती हैं जो हमारी सोलिस्टिक एरियाज़ में आती हैं। वहीं अगर हम बात करें को सोलिस्टिक एरियाज़ की, तो को सोलिस्टिक एरियाज़ में हमारे हो गए स्किल्स हो गई, एटीट्यूड, सोशल वैल्यूज़ हो गई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, एस्थेटिक परफॉर्मेंस हो गई, मतलब जो क्लास के बाहर चीज़ें होती हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे सीसीई में जो हमारी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इंक्लूड रहती हैं। इसीलिए ये एक ब्रॉडर टर्म है और सीटेट में आपके काफ़ी पूछा भी जाता है। अब हम करेंगे अपने पीवाईक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से आपके क्वेश्चन सीटेट में आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको उनका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितने आपके आंसर सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पूरा ओवरऑल एक बच्चे का डेवलपमेंट हम देखते हैं कि उसका
कैसा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है CCE को। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है टू रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक मार्क्स फॉर कॉम्पिटिटिव मैपिंग। कॉम्पिटिटिव है, रैंकिंग है, रोड मेमोराइजेशन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे भी ये लिखे आपको एग्ज़ाम में अपने, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 में पूछा है टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रोड मेमोराइजेशन टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब रोड मेमोराइजेशन को शिफ्ट करके एक बच्चे का पूरा, मतलब उसकी जितना भी एक्टिविटी हो गई, क्लास में हो गए, बाहर हो गई क्लास की, उसकी पूरी डेवलपमेंट देखना कि कैसी हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, CCE। तो हमारे यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है A teacher uses a variety of tasks like role plays, quizzes, and group discussion during her daily lesson to engage student understanding what type of assessment is she conducting। एक टीचर है कोई, वो अपने क्लास में अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चों को मतलब करवाती है, जैसे कि रोल प्लेज हो गए, क्विज़ हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया डेली बेसिस पे। तो ये सब जो कंडक्ट कराती है, तो ये सब किस असेसमेंट के तो देखते हैं अगर हम, तो किस असेसमेंट में आता है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में हमें पता है एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द हाफ ईयरली, इस तरह से पेपर या एग्ज़ाम लिए जाते हैं, रोज़ उनकी इस चीज़ को नहीं जांचा जाता है। सेकंड, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी एक इसी का ही पार्ट है। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने पता है ड्यूरिंग द क्लास, मतलब जब टीचर पढ़ाती है तभी वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछती है और तभी बच्चे उसका इमीडिएटली आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेसमेंट असेसमेंट ये भी बिल्कुल नहीं है। थर्ड है हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CCE द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफाइज द इवेल्युएशन ऑफ। जो हम CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पढ़ते हैं, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो क्या हमें बताता है, उसका मतलब क्या है। ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, सिर्फ जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करना, साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, जो क्लास के अंदर ही चीज़ें होती हैं। बोथ सोलेस्टिक एंड को सोलेस्टिक डोमेन्स इंक्लूडिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। दोनों तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो सोलेस्टिक एक्टिविटीज़ हों या को सोलेस्टिक एक्टिविटीज़ हों, उनकी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, को करिकुलर मतलब क्लास के बाहर जो एक्टिविटीज़, स्कूल के बाहर जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो स्किल सीख रहे हैं, उसमें उनके डेवलपमेंट को चेक करना ये होगा। या फिर मंथली पेन पेपर टेस्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस, पूरे इंटायर सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे, उनका मंथली पेन पेपर टेस्ट लेके। तो अभी हमने पढ़ा है इसको, CCE जो हमारा होता है, इसका आंसर B हो जाएगा। हम पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं, सोलेस्टिक और को सोलेस्टिक दोनों तरह की एक्टिविटी हम बच्चे की चेक करते हैं कि उसमें कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज डज नॉट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कौन सा इसमें से स्ट्रेटजी है जो अलाइन नहीं होती है। नहीं वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं, नो पूछा है इसमें, तो हम उसी को ढूंढेंगे जो नहीं होगा। सबसे पहले इसमें दिया है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को फीडबैक दे क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव, मतलब बहुत अच्छे से उनको समझा के, उनको जो उन्होंने काम करा है या जो भी उन्होंने सीखा है उसका फीडबैक उन्हें दे। फिर उसके बाद आता है हमारा असाइनिंग लेटर ग्रेड्स एंड रैंकिंग स्टूडेंट्स पब्लिकली इन क्लास। तो जो बच्चों ने पेपर दिया हो, जो भी टेस्ट दिया हो, उसके ग्रेड्स को, उनकी रैंकिंग को क्लास के सामने, सबके सामने, मतलब पब्लिकली उसको बताना बच्चों को। तो ये एक तरह से क्या है, गलत चीज़ है। जब हम किसी बच्चे का जो वीक पॉइंट होता है, जब किसी दूसरे के सामने वो रखते हैं, तो वो बच्चे और डिमोटिवेट हो जाते हैं। थर्ड है हमारा यूजिंग स्टूडेंट मिस्टेक एज डायग्नोस्टिक टूल्स टू मॉडिफाई टीचिंग मैथड। मतलब हम अपनी टीचिंग मैथड को सुधारें, उसको मॉडिफाई करें, किस तरीके से जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं उनको एक तरह से टूल्स बना के उसमें देखें कि बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं और हम कैसे उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें हमसे नहीं पूछा गया है, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नहीं क्या है, B, के बच्चों को क्या करना, सबके सामने रैंकिंग करना, सबके सामने ग्रेड्स बताना सब उनके। तो एक तरह से बच्चे क्या हो जाएंगे, इससे डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है समेटिव असेसमेंट इज़ टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो उसके जो उसको किस तरह से हमने करेक्टराइज करा है, इन फीचर्स में हमें बताना है, इनमें से कौन सा फीचर्स उसका है।
इट हैपेंस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसी दौरान करा जाता है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू गिव फीडबैक फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। इसका मेन पर्पस होता है कि ये जो है ना, बच्चे जब मतलब फीडबैक हम बच्चों का सुने तो उसी टाइम हम उनको इम्प्रूव कर दें, अगर वो गलत हैं उनको सही कर दें। इट अकर्स एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल पीरियड टू ग्रेड स्टूडेंट अचीवमेंट्स। इस क्या होता है, ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें बच्चों को ग्रेड दिया जाता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए। तो हमें पता है समेटिव असेसमेंट होता है एंड ऑफ द ईयर, या हाफ ईयरली हम कह सकते हैं, क्वार्टरली कह सकते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अंडर CCE कोर्स होलिस्टिक एवेल्युएशन इंक्लूड्स असाइनिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन विच एरिया। जो CCE है इसमें जो कोर्स होलिस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं उसमें कौन सी डेवलपमेंट मतलब उनका डेवलपमेंट का कौन सा एरिया स्टूडेंट्स का आता है। कोर्स होलिस्टिक हमें पता है जो क्लास के बाहर एक्टिविटी होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ये तो क्लास के अंदर की एक्टिविटीज़ हो गई जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे। लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, क्रिएटिव्स एंड आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये बाहर की चीज़ें हैं जो बच्चे क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर सीखते हैं एक्टिविटीज़। क्वार्टरली ओरल क्विजेस एंड रिटन असाइनमेंट्स, बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम पे उनका ओरल क्विज़ लेना या फिर उनका रिटन असाइनमेंट लेना, तो ये भी क्या है, क्लास के अंदर की चीज़ें हैं। तो हमारा बी यहाँ पे सही आ जाएगा कि उनकी क्रिएटिविटी चेक करना, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, ये सबको देखना, तो ये हमारा CCE में कोर्स होलिस्टिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। लास्ट हमारा है असेसमेंट एज लर्निंग इन द क्लासरूम रिफर्स टू। जो हमारी असेसमेंट एज लर्निंग होती है क्लासरूम में, उससे क्या मतलब है, स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। बच्चे खुद ही अपना सेल्फ देखते हैं कि उन्हें उनके अंदर क्या कमियां हैं, उन्हें कितना समझ में आया है, या अपने आप को ही मॉनिटर करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटी को ऑन देयर ओन लर्निंग, खुद की ही लर्निंग से, जो उनकी लर्निंग हुई होती है उससे। असेसमेंट प्लान एंड कंडक्टेड इंटायरली बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। जो असेसमेंट प्लान करते हैं वो पूरी तरह से कौन, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो प्लान करते हैं। या तो अभी हमने पढ़ा है असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे खुद से ही सेल्फ मॉनिटर करते हैं, अपने आप को ही देखते हैं कि चीज़ें उन्हें कितनी समझ में आई हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, जो समझा है, वो कितना उन्हें समझ में आया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।